Hello guys, welcome back to our biology series and today we will discuss about the living world. Means ये हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर और थर्ड टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने लिविंग के बारे में पढ़ लिया है और उसके बाद हमने डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया। थर्ड टॉपिक हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और जो लास्ट टॉपिक रहता है दैट इज टैक्सोनॉमिक एड्स। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है कि हर एक कैटेगरी, ईच कैटेगरी इज नोन एज टैक्सोन, और अगर इसी का प्लूरल किया जाए तो टैक्सा होता है। ठीक है। तो हर एक कैटेगरी देखो कि हमने हर जगह, अगर फॉर एग्जांपल स्कूल में ही लेते हैं तो हर कैटेगरी मीन्स कि 10th क्लास 9th क्लास एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग की हुई है। ठीक इसी तरीके से हमने अगर घर की बात करें तो घर में भी हमने अलग अलग कैटेगरी में अपना सामान रखा हुआ है, जैसे कि स्टेशनरी का सामान अलग है, खाने पीने का किचन का सामान अलग है, वार्डरोब में अपना सामान अलग, तो हर तरीके से हमने ग्रुपिंग की है। ठीक इसी तरीके से लिविंग वर्ल्ड की भी ग्रुपिंग की गई है, तो वो किस तरीके से की गई वो आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में टैक्सॉन एक वर्ड होता है जो कि डिनोट करता है ईच कैटेगरी मीन्स की क्लासिफिकेशन ऑफ ये क्या है, एक यूनिट है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सॉन। ठीक है। अब देखो कि एक न्यूमोनिक है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। दो तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तो आप ये ऐसे याद करते हो केपी का ऑर्डर, केपी का ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। एक तो ये तरीका रहने वाला। एक और तरीका है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो कीप पोट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ये दो निमोनिक आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। कीप पोट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक में यहाँ जो फर्स्ट लेटर्स हैं इनसे ही हमारा कंप्लीट निमोनिक है। ये 7 कैटेगरीज है बेसिकली, इन बिटवीन भी हैं बट मेजरली 7 कैटेगरीज हैं, लाइक किंगडम, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट वन इज स्पीशीज। तो ये इस तरीके से आपको निमोनिक बहुत अच्छे से याद हुआ होगा कि पोट्स क्लीन और फैमिली गेट 6 मीन्स किंगडम, फाइलम और डिवीजन ये प्लांट्स के केस में रहता है और ये एनिमल्स के केस में रहता है। फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो देखो कि अपने एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, 3 to 4 टाइप्स रहते हैं क्वेश्चन आस्किंग के। लाइक इन बिटवीन पूछ लेंगे कि किंगडम और क्लास के बीच में कौन है, क्लास और ऑर्डर ये कौन से नंबर में, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में बोल सकते हैं। इन बिटवीन पूछा जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि हाईएस्ट में कौन है, लोवेस्ट में कौन है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो जैसे कि पूछ लिया जाए कि इनमें से कोई भी बोल दिया जाए ये किसके बाद आएगा, ये किससे पहले आता है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, अब हम देखने वाले कि ये जो है ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट यूनिट बोलने वाले हैं। ठीक है, दैट इज किंगडम। और अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बोलेंगे बेसिक या फिर रियल, ये हो जाएगा हमारा सबसे लोवेस्ट में। मीन्स कि जो इस तरीके से हम एक चीज़ पढ़ते हैं, देखो जब हम लोअर टू हायर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये डिक्रीज होता है। मतलब कि देखो यहाँ पर स्पीशीज़ में बोलोगे, फॉर एग्जांपल हम अगर टाइगर पैंथेरा की फैमिली लेते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस। ठीक है, ये 3 फॉर एग्जांपल, ये इनका क्या है, ये सेम जीनस के हैं, स्पीशीज़ अलग अलग हो रही है लेकिन ये है तो एक में ही। अगर इन्हीं के अगर ऊपर जाएंगे फॉर एग्जांपल पोरीफेरा, और हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमें तो कोई आइडिया भी नहीं है कि भाई ये और हम
एक ही किंगडम से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अलग और ये बहुत अलग है, लेकिन किंगडम एक है। किस तरीके से जानेंगे? तो यही बात है कि जो कॉमन कैरेक्टर्स है ना वो डिक्रीज होते जाएंगे, लेकिन जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सभी के सभी ऑटोट्रॉफिक हैं, फिर इनका किस तरीके से लिविंग हैबिटेट रहने वाला, इस तरीके से जो जनरल कैरेक्टर्स है, जो हम एक ओवरव्यू टाइप से बोल सकते हैं या ऊपरी तौर से जो देखें, तो जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो क्लासिफिकेशन है ना, मीन्स कि जब हम वर्गीकरण करेंगे या इनको क्लासीफाई करेंगे, ग्रुप करेंगे, तो वो इंक्रीज होता जाएगा, डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन। ये इंक्रीज हो जाएगा। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, इन बिटवीन भी पूछे जा सकते हैं इनसे। ठीक है, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी अरेंज करना आ सकता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट कौन सी है, सबसे हाईएस्ट यूनिट कौन सी है, इनमें भी इन बिटवीन भी कैटेगरीज हैं, लाइक सब क्लास, ये ऊपर की बात कर दी जाएगी तो सुपर क्लास, ये नीचे में सब क्लास, ये फैमिली अगर सुपर फैमिली, नीचे में बिटवीन फैमिली और जीनस के बीच में अगर देखते हैं हम तो सब फैमिली बोल दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सुपर फैमिली बोल दी जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से सुपर क्लास, सब क्लास बोल दिया जाएगा। सबसे ऊपर में डोमेन आता है। ठीक है, और सबसे नीचे में अगर देखा जाए इन्हीं का जो इन बिटवीन जैसे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सब स्पीशीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ये एक चीज़ आपको क्लियर हुई। ठीक है, अब हम जो ये हमने पढ़ा है इनको वन बाय वन करके स्टडी करते हैं विद एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। अब हम देखने वाले जो हमने देखा था केपी का ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनको हम बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले। अब सबसे पहले अगर हम स्पीशीज़ को देखें तो स्पीशीज़ क्या होता है? ये क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके सेम कैरेक्टर्स होंगे उनको हम स्पीशीज़ के अंदर डालेंगे। ठीक है, जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होगी उन्हीं के बेसिस पर हम स्पीशीज़ के अंदर डालेंगे। अभी मैंने पहले ही एक एग्जांपल दिया था, जैसे प्लांट पैंथेरा का दिया था। ओके, ठीक उसी तरीके से अगर ह्यूमन बींग्स का भी देते तो होमो सैपियंस, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स जो होंगे वो होमो सैपियंस होते हैं। तो होमो सैपियन, ये होमो सैपियन नेमिंग हमने जब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किया था तब हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था कि किस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर, किस तरीके से इनका नेमिंग किया जाता है। ठीक है, अगर हम जीनस यहाँ से करते हैं स्टार्ट, जीनस, यहाँ पर सारी की सारी अलग अलग टाइप के सारी स्पीशीज़ इन्वॉल्व हो गई हैं। अब बहुत सारी ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ मिलके जीनस बनाती हैं। ठीक है, अब जीनस में किस तरीके से देखो कि पैंथेरा, लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ये देखो कि सेम जीनस है इनका, लेकिन इनकी स्पीशीज अलग है। ठीक है, ये लियो है मीन्स की लॉयन, ये टाइगर स्पीशीज है और ये पार्ड। ठीक है, लेपर्ड। तो ये अलग अलग 3 स्पीशीज हैं, लेकिन इनका जीनस क्या है? सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज जीनस। ये तो था एनिमल्स के केस में। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर प्लांट्स के केस में देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये एनिमल्स का केस देखा था, अभी हम प्लांट्स का केस देखते हैं। तो उसके अंदर में क्या होता है, जब हम सोलेनेसे देखेंगे तो देखो सोलेनम, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये क्या है? पोटैटो है। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से सोलेनम लाइकोपेरिडम जो कि टमाटो। ठीक है, इसी तरीके से सोलेनम मिलेनोजेनिया, मेलेंजियोना जो कि क्या है हमारा ब्रिंजल। अब देखो इनका भी स्पीशीज जीनस जो है वो सेम है। कौन सा? सोलेनम, ये ट्यूबेरोसम है जो कि पोटैटो है। ठीक है, सोलेनम लाइकोपेरिडम जो कि टोमेटो है, और सोलेनम मिलेंजियोना जो कि ब्रिंजल है। लेकिन ये स्पीशीज अलग अलग है, एक पोटैटो की है, एक टोमेटो की और ब्रिंजल की, बट इनका जो जीनस रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। तो इस तरीके से क्लियर हुआ कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज जीनस। नाउ वी विल मूव ऑन टू फैमिली। फैमिली में किस तरीके से देखो, हमने यहाँ पर देखा था ये एक ग्रुप है, एक जीनस है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम देखते हैं
तो यहाँ देखो पैंथेरा लियो, पार्डस, टाइग्रेस, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो कि पैंथेरा जीनस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कैट है, कैट का हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि जिसका जो जीनस है वो फेलिस है। फेलिस क्या है, इसका ये जीनस है, जैसे ये इसका जीनस था, ठीक है। लेकिन ये दोनों के दोनों ही जीनस किसके अंदर बिलोंग करते हैं, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज फेलिडे, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देखो इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि जो बिल्ली है वो शेर की मौसी होती है। कैसे, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर हो आपको, इनका जीनस सेम है, इनका जीनस अलग अलग है। देखो यहाँ पे पैंथेरा है इन तीनों का, और यहाँ पर जो कैट है उसकी जीनस है फेलिस, लेकिन इन दोनों की ही फैमिली कौन है, फेलिडे। तो क्लियर हुआ कि ग्रुप ऑफ जीनस कॉन्स्टिट्यूट फैमिली। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू ऑर्डर। ऑर्डर में हम किस तरीके से देखेंगे, हमने ये तीन चीज़ें देख ली। अब ऑर्डर में हम क्या देखने वाले हैं, ये हमने तो देखा था एनिमल्स का। ठीक उसी तरीके से अगर हम प्लांट्स का देखते हैं तो उसके अंदर में जैसे हमने यहाँ सोलेनम पढ़ा था, फेलिडे ये एक फैमिली देखी थी। ठीक इसी तरीके से अगर हम सोलेनेसी फैमिली देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमने देखा था कि टोमेटो वगैरह देखा था। ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं सोलेनेसी फैमिली के अंदर में एक निमोनिक बताती हूँ आपको, DPS मीन्स की धतूरा, पिटूनिया एंड सोलेनम। सोलेनम किसके थे, यहाँ, ठीक है। लेकिन इनकी फैमिली कौन है, सोलेनेसी। तो क्लियर हुआ, फैमिली यहाँ पे इन दोनों की फैमिली थी ये पैंथेरा और फेलिस, ये अलग अलग जीनस थे बट इनकी फैमिली थी फेलिडे। ठीक है, उसी तरीके से सोलेनेसी फैमिली के अंदर में कौन कौन है, धतूरा, पिटूनिया एंड सोलेनम, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू ऑर्डर। ऑर्डर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखो कार्निवोर्स, ठीक है। हमने पढ़ा है कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जो कि मांसाहारी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ हम किसको इंक्लूड करेंगे इसके अंदर में, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर यहाँ देखो हमने फेलिडे ये वाले देखे थे, ये भी आएगा इसके अंदर, फेलिडे फैमिली के भी। और इसी तरीके से इसके अंदर में आएगा कैनिडे जो कि डॉग की फैमिली है, ये है डॉग फैमिली, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, फेलिडे जो कि यहाँ पर था मीन्स की पैंथेरा की भी फैमिली है और कैट की भी फैमिली। तो यहाँ पर कैट और पैंथेरा की फैमिली और ये कैनिडे जो कि डॉग की फैमिली, लेकिन ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं, कार्निवोर ऑर्डर के अंदर आते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम उसके देखेंगे प्लांट्स के अंदर में देखेंगे तो क्या है, पोलीमोनियल्स, ठीक है, पोलीमोनियल्स जो कि किसके अंदर है, किस किस की है, और यहाँ पर हमने सोलेनेसी देखी थी। कन्वल्वेसी और सोलेनेसी ये दोनों ही पोलीमोनियल्स के अंदर आएंगे। तो क्लियर हुआ आपको हमारा स्पीशीज कंप्लीट, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। अब हम बात करते हैं क्लास के। अब देखो यहाँ पर हमने देखा ग्रुप ऑफ स्पीशीज फॉर्म जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फॉर्म फैमिली एंड ग्रुप ऑफ फैमिली फॉर्म ऑर्डर। सिमिलरली ग्रुप ऑफ ऑर्डर फॉर्म क्लास। अब हम इसके अंदर में यहाँ पर हम देखते हैं इसका निमोनिक हम बोल सकते हैं PCS। जैसे यहाँ पे हम सोलेनेसी में हमने देखा था DPS कुल जो होता है, जैसे DPS धतूरा, पिटूनिया, सोलेनम। ठीक उसी तरीके से पोलीमोनियल्स के अंदर में कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी ये दो फैमिली आ जाएंगी, ठीक है। अब हम क्लास की बात करते हैं तो यहाँ देखो मैमेलिया एक क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर में मैमेरी ग्लैंड्स होते हैं, वो मैमेलिया क्लास के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर में कौन कौन आता है, यहाँ देखो कार्निवोर्स भी आते हैं इसके अंदर, कार्निवोरा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से प्राइमेटा भी आता है। प्राइमेटा में हम बोल सकते हैं मैन, एप्स, मंकी, ठीक है। इस तरीके से हम बोलेंगे कि प्राइमेटा और कार्निवोरा दोनों ही मैमेलिया के अंदर आते हैं। मैमेलिया कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर में मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। ठीक इसी तरीके से अगर हम फाइलम की स्टडी करते हैं, फाइलम मीन्स की ग्रुप ऑफ क्लास कॉन्स्टिट्यूट फाइलम। अब फाइलम में क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोर्डेटा एक फाइलम ले लिया आपने, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या मीन्स प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। अब इसके अंदर में कौन कौन से आ जाते हैं, लाइक मैमल्स,
मैमेलिया जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। और हमारे आ जाएंगे एव्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबिया। तो क्लियर हुआ कि फाइलम के अंदर में कॉर्डेटा, जो इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, और भी कैरेक्टर्स हम देखने वाले हैं जब हम एनिमल स्टडी करेंगे, एनिमल किंगडम करेंगे ना उस टाइम पे, ठीक है। लास्ट दैट इज किंगडम। अब किंगडम के अंदर में क्या है, कंप्लीट फाइलम आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में सारे के सारे फाइलम की स्टडी हम करने वाले हैं किंगडम के अंदर। मीन्स की पोरीफेरा से लेकर के जो ये कॉर्डेटा, ये सारे हाईएस्ट में ऊपर में जाते हैं मैमल्स, तो सारे के सारे, तो ये कंप्लीट स्टडी हम करने वाले हैं। तो आपको क्लियर हुआ। देखो, सबसे पहले हमने देखा स्पीशीज, फिर हमने देखा जीनस, तीसरा हमने देखा फैमिली, और फोर्थ हमने देखी ऑर्डर, फिफ्थ हमने देखा क्लास, सिक्स्थ देखा फाइलम, और सेवंथ दैट इज किंगडम, जो कि हाईएस्ट में होता है। इसके अंदर में दो होते हैं, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। तो सारे के सारे प्लांट्स प्लांट किंगडम में स्टडी किए जाते हैं, और सारे के सारे एनिमल्स एनिमल किंगडम के अंदर में स्टडी किए जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपको ये क्लियर हुई कि ये जो 7 बेसिक अपनी जो 7 मेजर कैटेगरीज थी, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, वो हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई हैं, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक रहता है अपना, वो मैं आपको बुक के थ्रू अभी समझाने वाली हूँ, ठीक है। अभी हम टेबल 1.1 ऑर्गेनिजम्स विद द टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो कि ये कॉमन नेम है, दैट इज मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो एंड वीट, ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकल नेम अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखो, ये किंगडम हमने क्या पढ़ा था, केपी का ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, या फिर बोल सकते हैं कि पोर्ट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किंगडम, जो कि हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, ये एनिमल से, और ये दोनों के दोनों प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से फिर क्या था यहाँ पर ये फाइलम और डिवीजन। फाइलम बोलेंगे हम एनिमल्स के केस में, और डिवीजन बोलेंगे प्लांट्स के केस में, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये क्या है, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्म में। अभी हम यहाँ देखते हैं, देखो मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या आता है, होमो सेपियंस। ये इटैलिक्स में लिखे गए हैं, इसलिए अंडरलाइन नहीं है, अगर हम लिखेंगे तो हम इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करने वाले हैं, ठीक है। होमो होमिनिडे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से फिर ये प्राइमेटा और मैमेलिया, ये इनके ऑर्डर और क्लास होगी। ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं। फिर है हाउस फ्लाई, जो कि अपने घरों में बेसिकली हमें मिलती है। तो क्या है, उसका नाम है मस्का डोमेस्टिका, क्योंकि घर में अपने मिलती है ये डोमेस्टिका, जैसे हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उस तरीके से। हालांकि इसे हम पालते नहीं, बट स्टिल। फिर क्या है, मस्का जैसे हमने यहाँ पढ़ा था होमो होमिनिडे, ठीक उसी तरीके से मस्किडे, ठीक है। एक निमोनिक से आप याद कर सकते हो आगे का पोर्शन, जैसे कि म्यूजिक, दिया, म्यूजिक से मस्का, ये इतने से मस्का, और दिया से क्या होगा, डिप्थेरा, इंसेक्टा एंड आर्थ्रोपोडा। तो क्लियर हो आपको, डिप्थेरा, इंसेक्टा एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब हम करते हैं, ये तो किए हमने दो प्लांट एनिमल किंगडम, अब हम करते हैं प्लांट किंगडम, दैट इज मैंगो एंड वीट। मैंगो का हमने सबसे पहले ही एग्जांपल लिया था जब हमने नोमेनक्लेचर किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। वहाँ पर देखा था हमने मैंजीफेरा इंडिका। अब इसका नाम जीनस है मैंजीफेरा। अब हमें ये याद करने के लिए बड़ा औखा लगेगा कि भाई ये इतने अजीब से नाम कैसे याद रखेंगे। तो एक क्रिकेटर है, ठीक है, उसके नाम से हम याद करेंगे, पैट सैमी। क्या है, पी से प्लांट किंगडम, ए से एंजियोस्पर्म, डी से डाइकोटिलेडने, ठीक है, एस से सेफनीडेल्स, और ए से एनाकार्डियेसी, और एम से मैंजीफेरा और इंडिका। तो क्लियर हुआ। पेडिसेमी से हम याद कर सकते क्या है कि प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है, कौन है ये, एंजियोस्पर्म में इसका डिवीजन रहने वाला है। फिर डी से क्या होगा, डाइकोटिलेडने, जो कि क्लास है। ये चीज़ हम ये याद रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम उल्टे चलेंगे जैसे उर्दू में लिखते हैं। तो प्लांट किंगडम से पी, ये एंजियोस्पर्म में, डाइकोटिलेडने, सेपनीडेल्स, और ये फिर हमारा एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और फिर मैंजीफेरा इंडिका, ये इसका नेम हो गया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। लास्ट दैट इज वीट, मीन्स की ट्राइटिकम एस्टिवम। हम खाना क्या दिन में 3 बार खाते हैं लगभग, तो 3 बार का मतलब किस तरीके से, ट्राइटिकम एस्टिवम, इस तरीके से आपको याद रहेगा, 3 बार करते हैं। और पोहा बहुत फेमस है अपने मील्स में, तो हम क्या पोहा बहुत खाते रहते हैं। तो पोहे से पोएसी फैमिली, पोएल्स, ठीक है, पोएसी पोएल्स।
और ये यहाँ देखो ये डाइकोट था, ये मोनोकोट है, तो ये मोनोकोटिलेड नहीं, और दोनों ही एंजियोस्पर्म में है। तो इस टेबल से क्लियर हो आपको, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बोल दिया जाएगा कि मैंजिफेरा इंडिका जो है उसका इस तरीके से हमें कुछ भी दे दिया जाएगा तो मैच द कॉलम में भी आ सकता है, और ये अरेंज में करने में भी आ सकता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, जनरली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोली जाती है। ठीक है, तो ये टेबल आई होप सो आपको क्लियर हुई होगी। और अभी तक अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस बहुत अच्छे से जल्दी करें, और ऑल पर जाके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन अपडेट टाइम से मिलती रहे। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।